हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि बहुत से लोगों को डाउट आ रहा था कि एसएससी जी मेंस में कॉपी कैसे लिखी जाती है 2 घंटे के अंदर, और क्या लिखने का तरीका होता है। बहुत से लोगों को ये भी डाउट है कि हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, क्या पैटर्न में लिखें, बायलिंगुअल लिखें या ना लिखें। तो उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो अभी बना दी है, क्योंकि अभी आपका आंसर की भी नहीं आई है। अगर जो लोग मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग जान जाएँ कि हाँ, किस तरीके से लिखना होता है और क्या चीज़ें होती हैं। और बाकी आप सभी के लिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो, ये कॉपी नंबर 1 है। मैं ऐसे ही कम से कम आपको 10 से 15 कापियाँ दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको देखने का आइडिया लग जाएगा कि हाँ, वाकई में कैसे लिखना होता है, क्या जो चीज़ लोग बताते हैं वही होता है। और ये रियल कापी है 2019 की। और यहाँ पे आपको हम पेपर भी दिखाने वाले हैं कि आपका पेपर जो है कैसे आता है। देखो, आपको बता देता हूँ कि जो 2019 का मेंस हुआ था वो 2020 में हुआ था, नियर अबाउट। तो उसमें ऐसा क्या हुआ था भाई कि कापी और पेपर जो अलग अलग मिलता था। लेकिन अभी जो 2020 का और 21, अभी जो प्रीवियस 2 साल से हो रहा है, मतलब 2000 उसमें, तो उसमें क्या हुआ था, ऐसा हो रहा है कि कापी के साथ, मतलब जो आपकी पूरी एक बुकलेट होती है, बुकलेट में क्या होता है कि उसी में क्वेश्चन भी रहेगा, उसी में आपको आंसर भी लिखना होता है। और कापी वो पूरी सबमिट हो जाती है, मतलब बुकलेट तरीके से। मतलब 32 34 पेज 35 पेज की जो कापी होती है, 40 पेज की। तो एक ऊपर क्वेश्चन, उसके नीचे फिर जितना 10 लाइन 15 लाइन 20 लाइन की गैपिंग करके, और फिर उसके बाद जो है इस तरीके से कापी होती थी। लेकिन ये कापी मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो पहले कापियाँ आती थी, जिस तरीके से पहले एग्जाम होता था। और अब क्या होता है, क्वेश्चन कापी और पेपर आपका साथ साथ 2 साल से ऐसा हो रहा है। तो ये कॉपी नंबर 1 है, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाँ, किस तरीके से आपकी कॉपी लिखी जाती है। तो चलो देखते हैं एसएससी जेई, जो जो भाई लोग अपने एसएससी जेई की तैयारी धर्माइस मेंस में करने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, न्यूमेरिकल कितने परसेंट का आएगा, थ्योरी किस तरीके किस अनुपात में आप किया कि वो उस पर यहाँ पे बात करने वाले हैं। जहाँ पे कॉपी नंबर 1 168 नंबर यहाँ पे बच्चों ने स्कोर किया है। चलो देखते हैं नंबर 1। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बुकलेट होता है कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे सारी सील वगैरह लगी होती है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है। आप इंग्लिश में भी देख सकते हो विजुअल तरीके से, और हिंदी में हम आपको दिखा देते हैं, आप समझ पाइए। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र भाग का और भाग खा, मतलब इसी में आपको सिविल का भी रहेगा, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल, ये बात यहाँ पे इस लाइन में लिखी हुई है। और कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जैसे आपने, हाँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, मैंने बताया था कि मतलब कि 60 के आपके 6 सेक्शन होते हैं। 60 60 60 60 60 60 मार के टोटल कितने हो गए, 360। तो इसमें से कोई एक सेक्शन आपको छोड़ना होता है, चाहे आप शुरुआत का छोड़ दें चाहे लास्ट का छोड़ दें, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो है 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। सभी प्रश्नों के अंक क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अगर 60 60 60। और प्रत्येक अभ्यर्थी को एक उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, मतलब एक क्वेश्चन पेपर रहेगा और उसके साथ में एक आपका जो है उत्तर पुस्तिका रहने वाली है। और हाँ, लोगों को डाउट होता है कैलकुलेटर भी आपका अलाउ होता है। मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ कौन से लेने के लिए अलाउड होता है और कौन सा लग जाता है, बहुत से लोगों में डाउट होता है। और जो मैंने जो कैलकुलेटर यूज़ किया था अपने मेंस में 991EX करके था, तो उसकी मैं फ़ोटो यहाँ पर नहीं लगा पाया हूँ, नहीं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन, क्योंकि अभी मैं बहुत कापियाँ दिखाने वाला हूँ। आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, किस तरीके से क्वेश्चन लिखा जाता है। जो लोगों में भ्रम है कि हाँ, मैं इंग्लिश में लिखूँ या हिंदी में लिखूँ, आपको दिखा देता हूँ मैं। तो 991EX आप लोग नेट पर डालोगे तो आपको आ जाएगा। वो लगभग 1200 का कैलसी है, जो कि बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग करता है और काफ़ी ज़्यादा एक लाइन में पूरा सब उसमें आ जाता है। तो अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं निर्देश के बारे में। यहाँ पे अगला निर्देश यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में दिए गए विकल्प के अनुसार किसी एक भाषा में, अर्थात अंग्रेजी या अथवा हिंदी में दिए जाने चाहिए। ये इतना इन्होंने लिखा हुआ है। अभ्यर्थी कुछ उत्तर अंग्रेजी में और कुछ उत्तर हिंदी में लिखने की अनुमति नहीं है। जैसे अगर आपने एक मोड, जैसे होता नहीं है एसएससी जी आपका जब प्री एग्जाम होता है तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है, अगर आपने इंग्लिश में कर दिया तो पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा और फिर बार बार आपको चेंज करना पड़ता है। तो ठीक ऐसे मेंस में अगर आपने इंग्लिश चूज कर लिया, वहाँ पे ऊपर लिखना पड़ता है। जो आपकी कॉपी मिलती है ना, कॉपी अभी आपको दिखाऊंगा, वो कॉपी में लिखना पड़ता है। आप इंग्लिश में लिखना चाहोगे, हिंदी में लिखना चाहोगे, तो उस तरीके से क्या होता है, आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है। तो ठीक ऐसे ही आपको अंग्रेजी में होता है, हिंदी में। देखो, मैं भी डिप्लोमा कैंडिडेट रहा हूँ, डिप्लोमा का स्टूडेंट रहा हूँ, पर मैंने कोशिश की इंग्लिश में लिखने की। मैं अपनी कापी पे दिखाऊंगा। मेरी कापी 18 की और 19 की, मेरी 2 कापियाँ हैं, तो उसको भी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि आपको लगे यार कि हाँ, डिप्लोमा कैंडिडेट भी किस तरीके से मेहनत करके जो है अपनी जो है पहुंच पाता है, कि कैसे वो नंबर ला सकता है यार। आपको लगता है कि हिंदी में हम लिखेंगे, देखो हिंदी में लिखोगे नो डाउट यार, हिंदी में लोगों ने लिख करके नंबर इंक्रीज किया है, अच्छे खासे नंबर लेकर आए हैं। पर जो इंग्लिश की बात होती है ना, अगर आप अभी आपको दिखाएंगे 6 लाइन अगर आप लिखोगे इंग्लिश में और कोई बंदा 12 लाइन लिख दे हिंदी में, तो वो नंबर दोनों बराबर काउंट होता है। तो मतलब इंग्लिश का कुछ अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है यार। इंजीनियरिंग आप कर रहे हो, आप कोशिश करो, कर ले जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरा प्री
अगर जो है प्री जस्ट क्वालिफाइड या हो जाता है प्री में, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि हाँ किस तरीके से मेंस की तैयारी की जाती है वाकई में, मतलब फिर और अच्छे तरीके से। वैसे भी मैं और भी मतलब वीडियो बनाऊंगा, इस बात नहीं है कि मेरा होता नहीं होता नहीं बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा। तो आगे हम चलो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका की आवरण पृष्ठ पर, जो अपनी उत्तर पुस्तिका होती है उसके पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर रोल नंबर भरे, परीक्षा का नाम भरे तथा विषय सही सही अवश्य लिखे। अभ्यर्थी आवरण पृष्ठ पर निर्धारित स्थान अपने हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे के निशान को अवश्य लगाए। उपर्युक्त निर्देशों को पूरी तरह अनुपालन किया जाए, अन्यथा उत्तर पुस्तिका को नहीं जांचा जाएगा और शून्य अंक दे दिया जाएगा। बहुत से लोग होते हैं भैया कॉपी सही तरीके से नहीं फिल करते, नंबर सही से नहीं भरते हैं, अंगूठा नहीं लगा होता है, तो ऐसे लोगों की कापियाँ कभी कभी नहीं चेक होती है, तो उनको भी ये बातों को ध्यान रखना है, जल्दबाजी वहाँ पे नहीं करना है। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्प की भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में दिए गए उत्तरों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपने जो भाषा डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में चूज कर ली कि हमको इंग्लिश में लिखना है, उसी भाषा में आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अगर आपने हिंदी चूज कर लिया तो आपको हिंदी भाषा में अटेम्प्ट करना होगा। तो इसका भी खास बात यहाँ पे रखा गया है। ये 2019 के जो है पेपर के ऊपर सब लिखा होता है। सिविल एवं संरचनात्मक भाग की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के प्रयोग के लिए IAS कोड की आवश्यकताओं के भाग अंत में दी गई हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि IAS कोड के ले जाना अनिवार्य है। हाँ ले जा सकते हो, पर जितनी यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है आपको इसी का भी मैं दिखाऊंगा, इसी पेपर में पीछे भी दिया होता है। ऑप्शन नंबर 7 लिखा है कि परीक्षा हॉल कमरों में मोबाइल फ़ोन बेतार संचार साधन की पूरी तरह निषेध है। तो बात वही लिखी हुई, अभ्यर्थियों को शक्तिपूर्वक उनके अपने हित में सलाह दी जाती है मोबाइल फ़ोन किसी अन्य बेतार माध्यम स्विच ऑफ करके अपने पास न रखें। इस प्रावधान का पालन न करने की परीक्षा अनुमतिपूर्वक, मतलब ये बातें लिखी हैं कि यहाँ फ़ोन वगैरह नहीं आपको अलाउ है, तो ये बातें यहाँ लिखी है। तो आपने देखा निर्देश में सारी बातें आपको लिखी हुई है किस तरीके से आपका पेपर होगा। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 6 अगर सेक्शन होता है तो इनमें से कोई एक आपको हटा देना है, 5 आपको करना होता है, 300 नंबर आपको करना होता है 2 घंटे के अंदर। फिर आपने देखा कि इंग्लिश मीडियम चूज करो या इंग्लिश में हिंदी मीडियम, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जिसमें सुटेबल हो, ठीक है। और देखो मैं ये कहूँगा, आप ये 18 का जो मेंस हुआ था 19 के अंदर, मतलब 2018 का ये मेंस की कापी है, 2018 का जो SSCJ हुआ था उसकी मेंस की कापी है, 19 में इसका जो पेपर हुआ था, तो उसको मैं आप डिफाइन आपके साथ कर रहा हूँ कि यहाँ पे साफ साफ किस तरीके से लिखा होता है पेपर के ऊपर ही। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना अधिक मेहनत करोगे उतने अधिक इसमें लेके आओगे नंबर। तो आगे बढ़ते हैं, पेपर को देखते हैं। देखो पार्ट ए, इसी में देखो, इसी में सिविल का भी होता है, मैकेनिकल का भी होता है, इलेक्ट्रिकल का होता है। सभी को अगर सभी ब्रांच में देख रहे हैं तो आप सभी लोग देख सकते हो, कोई डाउट नहीं होने वाला आपको। यहाँ पे आप देखोगे कि जो है पेपर इंग्लिश में हिंदी में दोनों लिखा, ऊपर वही चीज़ इंग्लिश में, नीचे आपका हिंदी में। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है देखो यहाँ पे इस मैंने बताया था ना कि एक सेक्शन में मतलब अगर 60 मार्क्स का होगा तो 60 में आपको जो है कभी कभी 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर 4 क्वेश्चन होंगे तो ईच क्वेश्चन कितने नंबर होगा, 15 मार्क का। देखो वही बात यहाँ पे लिखी, 15 15 15 15। अगर वो यही 3 सेक्शन में होता तो 20 20 का होता, अगर वो 2 सेक्शन में होता तो आपका 30 30 का होता। तो अभी आगे भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से होता है। तो लेकिन अभी देखो ये पार्ट ए जो आपका भाग का सिविल का है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 पार्ट हैं, एक है, बी है, सी है और आपका डी है। तो पहला एक क्वेश्चन जो है 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, ये जो है आपका HF=4 यहाँ डाया आप पाइप आपको निकालना, डेली डिमांड के ऊपर है, पॉपुलेशन के ऊपर कुछ ऐसा क्वेश्चन, इन्वायरमेंट का पहला क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ये यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स का है, जो आपको थिकनेस आप लेयर दिया क्ले का सेटलमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, जो डेल्टा H बाई डेल्टा H पे लगता है, इस पर आपका क्वेश्चन ये है। फिर व्हाट इज इफिशियंसी एंड एक्सप्लेन डायरेक्ट काइंड ऑफ इरीगेशन इफिशियंसी, जो आपकी इरीगेशन इफिशियंसी जो होती है, जैसे कि एप्लीकेशन इफिशियंसी, कन्वीनियंस इफिशियंसी, स्टोरेज इफिशियंसी, ये सारी जो इफिशियंसी 6-7 प्रकार की होती है, उनको यहाँ पे 15 नंबर में लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, जो आपका ओवरटेकन या आपने देखा होगा कि ऐसे ओवरटेकिंग जोन यहाँ पे डिजाइन किया जाता है, तो इसके डिजाइन के लिए आता है, वो भी आपका कितना नंबर का है, 15 नंबर का OSD डिजाइन करने के लिए आता है। ये आपका हाईवे का क्वेश्चन है। तो आपने देखा यहाँ पे 4 सेक्शन में आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो है 15 नंबर का है। यहाँ पे थ्योरी भी 15 नंबर की है। अगर आप यहाँ से अगर आप कर देते हैं पूरा, 60 नंबर का नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये एक पार्ट का चारों आपको करना ही करना पड़ेगा, ये नहीं आप इसमें छोड़ोगे ना नंबर कट जाएगा। छोड़ना क्या है, पूरा पूरा एक सेक्शन छोड़ना होता है। जैसे मान लो ये पहला सेक्शन था तो ये आपने इसको पूरा अटेम्प्ट कर लिया, और आप जब भी लिखना स्टार्ट करोगे अपने कॉपी में तो आप डाल दोगे बढ़िया से ऐसे यहाँ पे कि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1A बड़ा सा लिखना है ऐसे, ये नहीं कैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये, तो एग्जामिनर को साफ साफ बिल्कुल दिखना चाहिए। भले ही आप क्या लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा सा ऐसे लिखो, एक का ए, उसके बाद अपना जो है क्वेश्चन अपना स्टार्ट करो लिखने के लिए। तो अब ये जो भाई इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो अपना यहाँ से डाल देंगे, और यार देखो वही चीज़ हिंदी में यहाँ पर नीचे दी गई है, तो आप जो है हिंदी में भी अपना कर सकते हो, सेम उसके नीचे यहाँ पे आपको हिंदी में दी गई है। तो इस तरीके से क्या होता है पेपर आपका होता है। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 क्वेश्चन यहाँ पार्ट में थे, तो ये आपका 60 नंबर का हो गया। अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहिए यहाँ से कर सकते हो। मान लो अगर इसमें आपको 2 क्वेश्चन नहीं आता, 2 ही आता है, तो आप आगे पूरा पेपर पढ़ लीजिए। आगे आप देखो आगे भी आपका जो क्वेश्चन है
आगे पार्ट टू, मतलब पार्ट टू क्या, पार्ट ए का ही, सिविल का ही इसमें जो है ये है। इसमें जो है, इसमें देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी आपके जो है 4 क्वेश्चन दिए हैं, दूसरे वाले में 4 क्वेश्चन दिए हैं ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2A B C D। तो यहाँ ए वाले क्वेश्चन में क्या, परमानेंट वे, मतलब कि ये समझ लो रेलवे का क्वेश्चन आ गया कि परमानेंट वे के कौन कौन सी जो है डायमेंशनल क्रॉस सेक्शन के बारे में बताओ। तो आपको क्या होना, डायमेंशनल क्रॉस सेक्शन बना देना है, और आपको जो है 15 क्वेश्चन, 15 ये क्वेश्चन का है। अभी आपको दिखाऊंगा कि कितना आपको लिखना होता है चीज़ें, मतलब कितनी चीज़ें लिखनी होती है 15 नंबर के लिए। आपको मैं दिखाऊंगा कितना नंबर एग्जामिनर ने दिया है, सारी बातें इस क्लास में आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है। और चैनल पे नए हैं तो भाई मेंस के लिए बहुत ही आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेलवे का अलाइनमेंट है, तो यहाँ पे आप 15 नंबर का कम से कम 10 लाइन मिनिमम आपको लिखनी पड़ेगी, तो आपको जाकर 15 नंबर मिलेगा। पर तेरे फिगर बनाना पड़ेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। अगला क्वेश्चन सॉरी, अगला क्वेश्चन जो है सर्वेइंग का है, जो कि लोकल अट्रैक्शन का है, जहाँ पे आपको जो है करेक्शन निकालना होता है। तो ये भी आपका 15 नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरी, एक ये तो एक थ्योरी ये हो गई, एक थ्योरी यहाँ पे होगा डैम साइट की, और यहाँ पे जो है फैक्टर कौन कौन से गवर्न करते हैं। फिर आपका यहाँ पे होगा डिजाइन ऑफ लेसिस थ्योरी, से आपको जो है कैनाल का डिजाइन करना है लेसी थ्योरी उपयोग करके। तो अब इसी में देखो ये 60 नंबर का हो गया, लेकिन 60 नंबर में 15 15 30 का यहाँ पे न्यूमेरिकल हो गया और 30 का आपकी थ्योरी हो गई। पीछे चलो, चलो पीछे दिखाते हैं, पीछे चलो। अब पीछे चलो, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है कि एक थ्योरी आई थी इफिशिएंसी वाली, तो 15 नंबर की हो गई थ्योरी, और आपकी जो होगी इस वाले सेक्शन में 45 नंबर की न्यूमेरिकल। तो देखो न्यूमेरिकल का वेटेज क्या होता है और आपका थ्योरी का वेटेज क्या, 45 अगर 45 नंबर का न्यूमेरिकल है और यहाँ पे 15 नंबर का आपका क्या थ्योरी आ गई है। आगे देखो, आगे क्या है, आगे आपका है 30 नंबर का न्यूमेरिकल है और 30 नंबर का क्या है, थ्योरी है। तो यहाँ इस वाले सेक्शन में, तो अगर मान लो इसमें आपको थ्योरी नहीं आती है, यहाँ पे थ्योरी आप नहीं कर पाते हो, आपको न्यूमेरिकल पे ज़्यादा कमांड है, तो आप जो है न्यूमेरिकल वाला पोर्शन यहाँ इस वाले को कर लोगे, इस वाले को कर लोगे। यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल है, यहाँ पे एक थ्योरी है, थोड़ा बहुत थ्योरी लिख दोगे, 15 में 7-8 नंबर मिल जाएगा, 5-6 नंबर मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, अपना वहाँ पे एनलाइट करके कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही करता था पेपर में, क्योंकि जिसमें ज़्यादा थ्योरी होती है उसमें नंबर मिलने का कम चांस होता है, लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट में करने के ज़्यादा चांस होते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि 30 आपका जो है 30 नंबर की आपकी जो है थ्योरी है और 30 नंबर की आपकी है यहाँ पे न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ये इस वाले पार्ट में क्या है, यहाँ भी जो है यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे आप देखो 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 में। मैंने कहा था ना कि हर एक में अलग अलग होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी नहीं दिया। यहाँ से हिंदी वाला स्टार्ट हो गया। देखो पहला दिया डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बारे में बताना है, उसको हेल्प द नीट डायग्राम के सामने से, ये आपका 20 नंबर का है। अब देखो यहाँ पे थ्योरी बढ़ गई, तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट की थ्योरी लिखनी है और उसका फिगर बना करके लिख देना है क्या क्या चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे ये क्या है, स्लैब का, सिंपली सपोर्टेड स्लैब का आपको डिजाइन करना है लिमिट स्टेट मेथड से, ये कितना नंबर 25 नंबर का आपका है। उसके बाद क्या है, रेक्टेंगुलर बीम की जो आपकी थ्योरी होती है, रेक्टेंगुलर बीम और बेंडिंग मोमेंट के लिए वर्किंग लोड मेथड से आपको जो है यहाँ पर भी क्या है, डिजाइन के जो स्टेप होते हैं रेक्टेंगुलर बीम के लिए, बेंडिंग मोमेंट और वर्किंग लोड इतना है 45 किलोमीटर पर मिनट, और ये अपना है, मतलब यहाँ पे डिजाइन स्टेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट के लिखने हैं। तो ये आप देखोगे यहाँ से, तो ये 20 हो गए और ये हो गए 25, और 25 15 कितना होता है आपका 25, और 20 हो गया 45, 45 प्लस कितना होता है 60। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो 25 नंबर की ये और 15 नंबर का ये, 25 15 कितना होता है भैया 40 नंबर का होता है। यहाँ पे 40 नंबर का न्यूमेरिकल का है और 20 नंबर की थ्योरी है। तो हर एक सेक्शन में आपको थ्योरी देखने को मिलेगी, तो आप थ्योरी को स्किप नहीं कर सकते हो। आप देख रहे होगे अभी तक आपने 3 सेक्शन देखा, तीनों आपने देखा होगा थ्योरी का वेटेज लगभग उसके बराबर होता है। तो अब देखो किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो अब ये आप थ्योरी भी आपको करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखना जो इस बार 2022 का मेंस देने जा रहे हैं वो थ्योरी भी जरूर पढ़िएगा, प्लस न्यूमेरिकल पे भी कौन बनाइएगा। ऐसा हुआ क्या था मेरे साथ कि मैंने जब 18 का मेंस दिया था पहली बार में, तो मैंने जो है कोर्स थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। और जिन भाई को लगता है यार अभी से यार प्रॉपर, प्लीज़ जिनको लगता है कि हमारा मेंस प्री क्वालिफाइड हो जाएगा, मेंस के लिए बिल्कुल जैसे ही क्लासेस एवर एग्जाम पे स्टार्ट हो 6 दिसंबर से कोर्स में इनरोल हो जाइए और लग जाइए यार। अपने इस मौके को मत जाने दीजिए, क्योंकि एक बार समय चला गया ना दोबारा वापस नहीं आता। जो वक्त आपके साथ जा रहा है अभी, मान लो ये समय जो आपके साथ बीत रहा है ना, दोबारा आपके पास वापस नहीं आने वाला है। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने जब 18 का मेंस दिया था, तो मेरी, क्योंकि लास्ट में मैंने ज्वाइन किया और क्लासेस चलती थी सुबह में मॉर्निंग में कम से कम 4 घंटे, तो एक मतलब 4 घंटे सर की, अनिल सर की, और 4-5 घंटे सौरभ सर की चलती थी, और लास्ट और जो है कभी कभी तो ज़्यादा चल जाती थी। तो अब उसको मैं कवर ही नहीं कर पाया। लास्ट के 10 से 15 दिन में वैसा हुआ कि मैं कवर करता करता पहुँच गया। अब 15 दिन में तुम क्या करोगे, क्या तुम प्रैक्टिस करो। सर ने जो तरीका बताया था कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, भाई प्रॉपर तरीके से सर ने बताया था कि अगर अगर आपका मान लो कोई स्लेब है तो उस स्लेब को कितने मिनट के अंदर डिजाइन करना होता है, मतलब कितने मिनट विद टाइमिंग से। मैं जब 19 में फिर से मेंस की तैयारी की तो मैं जान पाया कि हाँ वाकई में यार
और हाँ, मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ, मुझे कोई इसका कुछ नहीं मिला है। आप लोगों को लगता है कि हाँ कुछ ऐसा मिला होगा मुझे बोलने के लिए, नहीं भाई यार, मैं खुद अपना, मैं भी देखो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आपको भी यही बताना चाहता हूँ यार कि यार जो भाई मेरे मिडिल क्लास फैमिली से हैं, 3,000 रुपये कुछ नहीं होता। 3,000 रुपये का जो वहाँ पे ऑनलाइन का कोर्स है यार भाई, अगर लगता है अगर 6-7 दिन काम कर लो कहीं पे इतना पैसा आ जाएगा, और रिचार्ज करा लो 150 उसका क्या कहते हैं 250-300 का, तो 1.5 GB 2 GB नेट आपका लगता है। नहीं हो सकता तो एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको लाइब्रेरी ज्वाइन कर लोगे 750 रुपये महीना पड़ेगा, एक महीने के अंदर जो है आपको जो है 2 महीने के अंदर। बाकी आपको जो है क्योंकि नेट थोड़ा स्पीड जो है अच्छी चाहिए आपको, ये सब बातें आपको ध्यान रखना होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देख रहे हो कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल अपने आप से खुद से एक बार तैयारी करोगे ना, तो हो सकता है मौका हाथ से निकल जाए, एक बार को सीख पाओगे। लेकिन वहाँ पे एक्सपीरियंसदार सर हैं और उनको 3-4 साल का अनुभव है, वहाँ से बच्चे निकले हैं करके, तो वो कुछ अच्छा ही आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हाँ आपके साथ कुछ धोखा होने वाला है। तो आप अच्छे से जो अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ बात कर रहा था यहाँ पे क्वेश्चनों की, तो ये आपने देखा कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल साथ साथ यहाँ पे चल रहा है, कोई भी आपको छोड़ के नहीं जाने वाला है। आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगी, न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर जब 4 पे आप आते हैं भाई, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ पे देखो वर्केबिलिटी की डिफिनेशन पूछी है। व्हाट इज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, एक्सप्लेन स्लम टेस्ट एंड कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। आप सभी इससे अवेयर हैं, और डिस्कस द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, और 20 नंबर का ये है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, आपको मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बारे लिख दीजिए। फिर स्लम टेस्ट के बारे में आपको थोड़ा बयान दीजिए, ट्रू स्लम्प हो गया, शियर स्लम्प हो गया, सब बता दें, कोलैप्स स्लम्प हो गया। फिर थोड़ा और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर के बारे में बता दें कि पार्सली फैक्टर कंप्लीट और जो है फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंप्लीट का रेशियो होता है। फिर उसके बाद थोड़ा 4-5 लाइन लिख लीजिए, और कौन कौन से फैक्टर होते हैं वर्केबिलिटी के 7-8 कारक, उसको लिख दीजिए, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। तो 20 नंबर का ये होता है। अभी आपको दिखाऊंगा, कापी आपको समझ जाएगी। फिर आपका अगला जो है ओसीएफ से क्वेश्चन है। यहाँ पे ओसीएफ का ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेफ्रिजरेटर चैनल आपका है, बॉटम भी दे रखा है, साइड स्लोप दे रखा है। तो ये भी आपको न्यूमेरिकल 15 नंबर का है। और यहाँ पे पेल्टन व्हील एक क्वेश्चन आपका ओसीएफ से, सॉरी हाइड्रोलिक मशीन से क्वेश्चन आपका आता है, जो कि 15 नंबर का यहाँ पे है। और प्रॉपर्टी ऑफ गुड टिम्बर, तो यहाँ पे देखो 4 सेक्शन दिए, मतलब 4 है, और 4 कितना हो जाए 15-15 नंबर का होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर को 10 नंबर में कर दिया, बाकी 15 नंबर 20 नंबर। तो आपको क्वेश्चन के वेरिएशन देखने को मिलेंगे। आप पूरा पेपर एक बार रूबरू हो लीजिएगा मेरे जी दोस्तों की, पूरा पेपर में कैसे क्या रहने वाला है, तो आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। और थ्योरी यहाँ पे देखोगे तो इस वाले फैक्टर में 20-10-30 नंबर की यहाँ पे थ्योरी डाल रखी है, और 30 नंबर की न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब इस वाले सेक्शन में आप, अभी आपको बाद में दिखाऊंगा कितने नंबर की थ्योरी कितने नंबर का न्यूमेरिकल। 30 नंबर की क्या है थ्योरी है, और 30 नंबर की यहाँ पे न्यूमेरिकल है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के भी यहाँ पे केवल, यहाँ भी उसके 3 पार्ट हैं। और पहले पार्ट में क्या है, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपका 20 नंबर का, जो कि आपके जो है प्रेशर डायग्राम, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आता है, ये हर बार आपका आता है, तो इसको आपको तैयार करना है। और सॉइल मैकेनिक्स में ये सिविल एनालिसिस से क्वेश्चन 25 नंबर का है। और आपका ये 15 नंबर का जो आपका है, ये भी आपकी सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, जो कि परमेबिलिटी वगैरह से क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये मेरा ही पेपर है भाई, इसमें मैंने जो लिख रखा है, जब मैंने एग्जाम दिया था अपना जोड़ा था कितना क्या नंबर आएगा। तो ये भी है 20 नंबर का, ये हो जाएगा आपका 25 नंबर का, ये हो जाएगा आपका कितना 15 नंबर का। तो 20 और 25 45 और 15 कितना होता है 60। अब देखो यहाँ पे, अब इस वाले में, अब इस वाले पार्ट को, पार्ट नंबर 5 को करना बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60 नंबर है, और 60 के 60 पूरी क्या है, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। यहाँ पे नंबर कटने की कोई चांस ही नहीं है। देखो यहाँ पे ट्रांसमिसिबिलिटी निकालना है, यहाँ पे डिटरमाइन डाउन आपको निकालना है मेन बेल का। तो 15 और 25 और 20, तो 20 ये 25 ये, तो उस सेक्शन को पहले अप्रोच करना जिस सेक्शन में न्यूमेरिकल हो, क्योंकि न्यूमेरिकल में नंबर कटने के चांस बहुत कम होते हैं। थ्योरी में आपके अगर मान लो 15 नंबर का, आप कितनी भी अच्छी थ्योरी लिख के आओगे, तो वो मैं अगर आपने बढ़िया प्रॉपर तरीके से लिखा है तो तब जा करके देगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में क्या होता है, आपने लिख दिया तो आपने जो कर दिया, जो सोल्यूशन आ गया तो आ गया। अभी आपको दिखाने वाला हूँ कापी पे, तो पूरी वीडियो आपको जरूर देखना है भाई। तो आपने देखा यहाँ पे क्या, इस वाले सेक्शन को जो नंबर, जो लड़का करके आएगा उसका नंबर अच्छा मिलेगा, 60 में 60 नंबर के मिलने के चांसेस में रहेंगे। बाकी अब जो पीछे मैंने दिखाया 4 सेक्शन में, उन चारों सेक्शन में थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों था, तो उन वाले से क्या हो सकता है कि आपको नंबर उतने ना मिले, क्योंकि थ्योरी में नंबर थोड़ा रिड्यूस हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं 6 वाले पार्ट में। अब देखो 6 वाले पार्ट में, अब आप 6 नंबर पहुंचते तो यहाँ पे एक स्टील का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि 25 नंबर का है, और यहाँ पे 25 नंबर का ये रहने वाला। और एक शेयरफोर्ड डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्वेश्चन, जो कि 20 नंबर का। 25-20 कितना ज़्यादा 45 होता है। बाकी इस वाले पार्ट में भी इसने थ्योरी डाल दी, एस्टीमेटिंग की थ्योरी, डिप्रेसिएशन क्या होता है, सिंकिंग फंड क्या होता है, साल्वेज वैल्यू क्या होता है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या होता है। तो ये आपका होता है पूरा एसएससी जेईई का मेंस का पेपर। बाकी इसी के लास्ट में जो है आपको आईएएस कोड की टेबल भी दे रखी है, आप देख सकते हो, जो आपको जरूरत होती है, जो आपको लगता है। बाकी इसी में जो भाई इलेक्ट्रिकल के हमारे बंदे, यहाँ भी इनका पेपर अब स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें, अब इलेक्ट्रिकल का पेपर यहाँ पे है, जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का पेपर है यहाँ पे, मैकेनिकल का पेपर आपको देखेंगे। अब बाकी मैं आप कापी दिखाता हूँ, ये कापी जो है उसी पेपर की है, 2018 के मेंस की ही पेपर एक भाई की है, जो 168 नंबर इन्होंने अटेम्प्ट किया है।
और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 168, आप देखेंगे यहाँ पे 168। तो और उसके बाद देखो यहाँ पे देखो लिखा भी होता है कि आपको लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश या हिंदी, यहाँ पे लिखा एक पे निशान लगाना होता है, ठीक है। अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका को उनके द्वारा घेरे और दिए गए विवरण पर स्वयं उत्तरदायी होगा। तो आपको इंग्लिश और यहाँ पे इंग्लिश, जैसे आपको पेपर प्री होता है तो उसमें आपको लिखना पड़ता है कि हाँ हम इंग्लिश मोड पर जा रहे हैं, तो पूरा पेपर इंग्लिश में आता है। तो यही बात होती है भाई, यह आपको समझना पड़ेगा क्या चीज़ें होती हैं। वाकई में जो पहली बार जा रहे हैं भाई, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल यहाँ से सहायता आपको मिलने वाली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, देखो इस तरीके से होता है। यहाँ पे 300 में 168 नंबर इन्होंने स्कोर किया। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट को छोड़ दिया पूरे तरीके से, और इन्होंने पहला किया, दूसरा किया, तीसरा, चौथा छोड़ दिया था, और यह पाँचवां छठवां कर लिया। चौथे वाले में क्या था, 30 न्यूमेरिकल, 30 थ्योरी, ने देखो थ्योरी छोड़ दी। लेकिन 168 नंबर लाना है, 168 नंबर लाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है 300 में। तो अभी आपको इनकी पूरी मैं कापी दिखाने वाला हूँ। बाकी मैं ये पीछे डिस्कस कर लेता हूँ कि आपने देखा कि थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का वेटेज बढ़िया होता है। मतलब यहाँ पे देखें, यहाँ 15 नंबर की थ्योरी, 45 नंबर का, एक पेज पे हम इसको नोट कर लेते हैं ना, आपको दिखा देते हैं एक पेज पे नोट करके। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पार्ट में देखा कि यहाँ पे लिखो थ्योरी, यहाँ पे लिखो न्यूमेरिकल, तो 45 यहाँ पे 15 नंबर की। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। पाँचवें में क्या था, पाँचवें में आपका क्या था, पूरा न्यूमेरिकल था। अब पाँचवें वाले पार्ट में पूरा न्यूमेरिकल था, मतलब पाँचवें वाला जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर जो 5 का चारों से क्वेश्चन थे उसमें पूरा न्यूमेरिकल था, मतलब न्यूमेरिकल पूरा 60 नंबर का यहाँ पे न्यूमेरिकल था, ठीक है। अब ये देखो, आगे देख लो और देखते हैं, और देखते हैं। 4 में 30 न्यूमेरिकल 30 थ्योरी, 4 में 30 न्यूमेरिकल 30 थ्योरी, 4 में 30 न्यूमेरिकल, 4 30 न्यूमेरिकल और 30 ही आपकी थ्योरी थी। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं भाई, और देख लेते हैं 4 और 3। 3 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है 3 में जब आप देखोगे तो 15 नंबर की, यहाँ पे केवल 20 नंबर की ये थ्योरी है, और बाकी आपकी 25 और 15, 5 5 10 40 नंबर की यहाँ पे न्यूमेरिकल। तो 40 का और 20 का कितना है, 40 20 का, और यहाँ पर भी 30 और 30 का, 40 20 30 30। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे थ्योरी कितने नंबर की है, 15 नंबर की है। तो 40 20 30 30 40, इसको नोट करके आप दिखा देते हैं कि थ्योरी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना थ्योरी आपको करके जानी चाहिए, नहीं करके जानी चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है, 40 की आपकी जो है न्यूमेरिकल है, और 20 की आपकी क्या थी, थ्योरी थी। और 2 नंबर पेपर में क्या था, 30 की थ्योरी थी और 30 ही न्यूमेरिकल था। और अगर देखें 1 नंबर में क्या था, 1 नंबर में 15 नंबर की थ्योरी थी, बाकी जो है 45 नंबर का न्यूमेरिकल था। अब देखो न्यूमेरिकल का क्या वेटेज होता है और क्या थ्योरी का, देखो जोड़ लो सबको। आप जब जोड़ोगे भाई ना, तो न्यूमेरिकल में देखो तो 15 नंबर का यहाँ से न्यूमेरिकल, और 60 का नंबर का यहाँ से, तो 60 15 कितना हो गया, 75, और 75 30 कितना हो गया, 5 7 105, 105 40 30 70, 70 नंबर ये 5 7 175, 175 और 45 जोड़ोगे तो 5 5 10 7 11 12 और 1 1 220, मतलब 220 नंबर की इस वाले पेपर में पूरी तो न्यूमेरिकल आई है। बाकी बचे कितने आपके, बाकी बचे आपके कितने जो है 80 नंबर की। तो 80 नंबर, अगर आपको 300 नंबर पे काम करना है तो 80 नंबर की थ्योरी तो करनी ही करनी पड़ेगी, ज़रूरी है आपको थ्योरी करना। तो आप बताओ, जब 220 नंबर आप न्यूमेरिकल पे काम करके जाओगे और थ्योरी पे काम नहीं करोगे तो कैसे हो पाएगा भाई बताओ। तो आपको साथ साथ आपको थ्योरी पे भी काम करना पड़ेगा। और कभी कभी तो ऐसा पासा पलट जाता है कि पूरा पूरा 150 का रेशियो हो जाता है, मतलब आधा, अगर आपको मतलब 150 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा तो 150 नंबर की आपकी थ्योरी आएगी। कभी इस बार हुआ था, इस बार एक बार ऐसा मेरे साथ कि मैं जब देखो यार, मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हुआ ना कि 18 में जब मैंने मेंस दिया तो उस बार तो पूरा न्यूमेरिकल था, यही पेपर आया था। देखो न्यूमेरिकल का थ्योरी का जो वेटेज पहले साल से आ रहा था, लेकिन जब मैंने न्यूमेरिकल पे काम कर लिया, खूब अच्छे से काम कर लिया, चलो ठीक है मैं 250 नंबर पर न्यूमेरिकल करके आऊँगा यार, कम से कम 150 मिल जाएगा मेरा, तब भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब जिस साल में न्यूमेरिकल करके तैयार करके गया तो उस साल क्या हुआ, थ्योरी पूछ दिया, इतने थ्योरी पूछ दिया कि न्यूमेरिकल का वेटेज कम कर दिया। अब बताओ, लेकिन तब भी मैं तैयार करके गया था, थ्योरी को लिख के आया था। लेकिन थ्योरी में डर सबको लगता है, जैसे इस बार हो रहा है कि पेपर एसएससी का पेपर कुछ इस तरीके से बन गया, कोई इस तरह नहीं बोल पा रहा है कि हाँ हमारा प्री होगा ही होगा, सब आंसर की का वेट कर रहे हैं। तो ठीक वैसे उस साल हुआ था, लेकिन नहीं, एसएससी जेईई में जितने लोगों ने थ्योरी लिख के आई थी इंग्लिश में और हिंदी में, तो उन्होंने क्या किया था, नंबर सबको बढ़िया दिया था, नंबर इतना हाई गया था कि कट ऑफ उस साल सीपीडब्ल्यू की 350 गई थी, और सीडब्ल्यूसी की 349 गई थी, बीआरओ की 305 गई थी। हमारे नंबर आलोबा 321 आए थे। आपको कई बार बता चुका हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि यार हकीकत क्या होती है एसएससी जेईई मेंस की, आपको उससे मैं रूबरू कराना चाहता हूँ आप लोगों को कि एसएससी की हकीकत क्या है। वाकई में एसएससी अपने पैटर्न को बार बार चेंज करता है, आप उसको नहीं समझ पाओगे पहले से, तो बहुत ही दिक्कत आपको होने वाली है।
तो इस तरीके से जो है आपको थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों पे काम करना होगा। बाकी चलो मैं आगे बढ़ता हूँ और अपनी जो है कॉपी को दिखाता हूँ कि हाँ किस तरीके से लोगों ने कॉपी लिखी और नंबर किस तरीके से मिलता है। तो ये पहली कॉपी है जिसमें जो है इसमें 168 मार्क्स मिले हुए हैं। तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। देखो पहला क्वेश्चन जो है ये आपने अभी पढ़ा था कि क्वेश्चन नंबर 6 में स्टील का क्वेश्चन आया था। स्टील का क्वेश्चन क्या था, उसमें आपको डिजाइन करना होता है बेल्ट को। तो इन्होंने बेल्ट को डिजाइन किया है और इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, देखो सिंपल उसमें जो चीज़ें गिवन थी तो यहाँ पे इनको गिवन लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं, इतना टाइम नहीं होता, इन्होंने गिवन भी छोड़ दिया, बस केवल डायरेक्टली फैक्टर लोड इतना और एसेंट्रिसिटी इतना और एफ ई 410 और एफ ई 250 और डायरेक्ट उन्होंने फार्मूला लगा दिया, डायरेक्ट एफ टी निकाल लिया यहाँ पे। और फिर उसका मिनिमम डिजाइन के लिए होता है 5 mm का बेल्ट, मैक्सिमम इन्होंने निकाल दिया स्क्वायर साइज के लिए, तो 12-1.5 mm कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे एज्यूम कर लिया इन्होंने। तो मतलब देख रहे हो कि किस तरीके से उन्होंने किया, बहुत कम चीज़ों में इन्होंने लिख करके और जो है आगे बढ़ते चले गए ये। तो ठीक है, अब आगे देखो और आगे बढ़ते चले गए और यहाँ पे इनका पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो है पूरा क्वेश्चन इनका खत्म हो जाता है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने डिजाइन कर दिया और इनका डाया जो साइज ऑफ बेल्ट आ गया इनका 250 mm की आ गई, थिकनेस 10 mm आ गया। इनको जो है 12 नंबर मिले। अब देखो, अब देख लो पेपर क्वेश्चन कितने नंबर का था, वो क्वेश्चन कितने नंबर का था। अब देखो पहले क्वेश्चन कितने नंबर का था, आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन कितने नंबर का था, क्वेश्चन कितने नंबर का था, 25 नंबर का था। डिजाइन द फ्लैट बेल्ट को टू साइड में करना था। अब 25 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन किया अपना फ्लैट बेल्ट टू साइड को डिजाइन करना था। तो इनको कितने नंबर मिले हैं, इनको इसमें मिले हैं, इनको मिले हैं इसमें 12 नंबर का मिला है। कितना नंबर का, 12 नंबर का ये मिला है। तो अब 12 नंबर मिला है तो टोटल कितने नंबर का था, ये जो है टोटल था 25 नंबर का। तो इनको आधा नंबर मिला, इन्होंने कुछ गलतियां की हैं इसमें, ठीक है। तो ये गलतियां होने की वजह से क्या है, लेकिन इन्होंने डिजाइन एक साइड का बिल्ड कर दिया है, तो इनको 12 नंबर इस क्वेश्चन में मिले हैं। तो आप समझ सकते हो ना कि हाँ आप करके आओगे पेपर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपको नंबर मिलेगा। अब इन्होंने कहाँ गलतियाँ की हैं, तो ये सब आप जब पढ़ोगे, आप जब तैयारी करोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे क्या चीज़ें होती हैं। अभी हमारे भी दिमाग से, क्योंकि मैंने मेंस दिया तो था पेपर अभी, लेकिन अभी समय दिमाग में नहीं है क्या यहाँ पे इनकी गलती है। बाकी आप इनकी गलतियाँ हैं, क्योंकि 25 नंबर का ये पेपर था, इसमें इनको कुछ क्वेश्चन था, 12 नंबर इनको मिले हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिर लोग कैसे लिखते हैं, नंबर कैसे मिलता है लोगों को। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या इन्होंने अटेम्प्ट किया। अगला क्वेश्चन इन्होंने जो आपका शेयरफोर्ड डायग्राम वाला क्वेश्चन था। अब देखो एस एफ डी बी एम डी का क्वेश्चन था, एस एफ डी बी एम डी का जो क्वेश्चन आपका था वो भी 20 नंबर का था। इन्होंने कैसे डिजाइन किया है, नॉर्मली इन्होंने जो वहाँ पे चीज़ें दी थी उन्होंने ऐसे किया और फिर डायरेक्टली इन्होंने खुद ऐसे, मतलब डायरेक्टली जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, प्रैक्टिस करने के बाद आप ऐसे ही बना सकते हो इनकी एस एफ डी बी एम डी। आपको क्या लगे कैसे, जब आप तैयारी करोगे यार, पढ़ोगे भाई ना, वाकई में सौरभ सर गजब यार एस एफ डी बी एम डी बता देते हैं। मतलब इस तरीके से कि हाँ आप मान लो थ्योरी ज़्यादा आ गई, लेकिन न्यूमेरिकल का ये अगर क्वेश्चन आया तो अगर आप केवल यही एस एफ डी बी एम डी इस तरह डिजाइन भी करते आपको 20 नंबर का था, 20 इसको मिल जाएगा। बस आपको पता होना तरीका। तो अगर आप खुद सेल्फ तैयारी करोगे तो उतना शायद ना कर पाओ यार, क्योंकि पहली बार में इतना इंसान नहीं कर पाता है। और जो अगर आपने सीख लिया चीज़ें कैसे की जाती हैं तो आप अच्छे से कर पाओगे। बहुत ही कम समय में डिजाइन की जाती है। मैं आपको बताऊंगा यार, जैसे जैसे तैयारी आप स्टार्ट करोगे, जैसे आगे बढ़ोगे ना, मैं आपको सब दिखाऊंगा कि हाँ कैसे चीज़ें होती हैं। वाकई में बहुत आसान होता है मेंस, बस यार लग के मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे लिखना पड़ता है, बिना लिखे जो है थोड़ा लिख दिया इन्होंने, निकाल दिया अपना, इन्होंने लेंदी प्रोसेस से और कर दिया। बाकी बिना लिखे हुए भी, बिना ये सब कैलकुलेशन किए हुए भी एस एफ डी बी एम डी बनाई जाती है। आपको दिखाऊंगा मैं कैसे डिजाइन की जाती है आपको ठीक है। अगर क्योंकि बहुत ही कम समय होता है, मान लो कि 10 मिनट मिलता है आपको, 5 से 7 मिनट, तो आप 5 से 7 मिनट के अंदर खटाखट जो है कैलकुलेटर के माध्यम से ये डिजाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप इतना कर दोगे ना तब भी आपको नंबर मिलेगा। मैं आपको कापियाँ अब सीरीज चला रहा हूँ, कापियाँ दिखाने की, कापियाँ दिखाऊंगा। लोगों ने ऐसे भी किया है, उनके पास इतना वक्त नहीं होता लास्ट में कि हाँ वो इतना प्रोसेस कर पाएँ, इतना प्रोसेस वो कर पाए, नहीं कर पाते हैं तो आपको काफ़ी इस तरीके से उनको जो है कर जाती है। अगला अगला देखते हैं इन्होंने जो, अब देखो इन्होंने क्वेश्चन नंबर सबसे 6 से स्टार्ट किया। इनको पहला इन्होंने छोड़ दिया, 6 से स्टार्ट किया, जहाँ पे आपको 25 नंबर का बिलट फ्लैट बेल्ट का साइज वाला क्वेश्चन था और दूसरा एस एफ डी बी एम डी आपका 20 नंबर का था। और जो थ्योरी थी इनकी 15 नंबर की, कौन थ्योरी थी, पहले क्वेश्चन इन्होंने डिप्रेसिएशन को लिखा है। तो डिप्रेसिएशन आप हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे, नो मैटर। यहाँ पे अपने देखो थ्योरी, इन्होंने डिप्रेसिएशन को इस तरीके से लिख दिया है। फिर अगर सिंकिंग फंड को यहाँ पे लिखा है, उन्होंने फार्मूला यहाँ पे डाल दिया है। फिर आगे इन्होंने जो है
आगे इन्होंने क्या किया है, साल्वेज वैल्यू को इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे इतनी भाषा में, और मेथड ऑफ वैल्यूएशन को इन्होंने बस 3 मेथड ऑफ वैल्यूएशन उन्होंने लिख दिए हैं यहाँ पे। तो इनको कितना नंबर, 10 नंबर मिला। और कितने नंबर का टोटल पेपर था, 15 नंबर का ये क्वेश्चन था। देखो 15 इनको 10 ही मिला है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डिप्रिसिएशन के बारे में यहाँ पे इतना चीज़ें लिख दी, सिंकिंग फंड इतना लिख करके थोड़ा बहुत, और इसमें यहाँ पे इन्होंने कर दिया डिजाइन का, और यहाँ पे साल्वेज वैल्यू के बारे में लिख दिया, और यहाँ मेथड ऑफ वैल्यूएशन। अगर ये मेथड ऑफ वैल्यूएशन थोड़ा और बढ़ा के लिखे होते हैं, जो भी और चीज़ें होती हैं और भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा लिखे होते, हो सकता है इनको नंबर और बढ़ जाए, लेकिन इतना बहुत है, पर्याप्त है यार इतना, क्योंकि बहुत कम समय होता है ना। तो इनको 15 में कितना मिला है, 10 नंबर मिला है। देखो कितनी लाइन उन्होंने लिखी है, depreciation is a gradual decrease in the value of the commodity over a period of the time due to the wear and tear is called depreciation. It is can be for example mechanical pump, मतलब यहाँ पे एग्जांपल दे दिया उन्होंने। तो ये चीज़ें उन्होंने लिख दी हैं। देखो कितना 1 2 3 4 5 6 8 10 लाइन उन्होंने निपटा दिया है, और बहुत ही यहाँ से स्टार्ट इन्होंने किया है। तो आप इस तरह के देख सकते हो इन्होंने कितना क्या लिखा है। डिप्रिसिएशन की इतनी डिफरेंशन लिख दी है, सिंकिंग फंड इतना लिख दिया है, और उसके बाद जो साल्वेज वैल्यू को इन्होंने इतना लिख दिया, और मेथड ऑफ वैल्यूएशन को 3 लाइन में लिख दिया। अगर ये इसको थोड़ा बहुत बढ़ाए होते तो यहाँ पे आपको 15 नंबर या 13 नंबर मिल जाता, लेकिन थ्योरी में कहते हैं ना नंबर को काट लेता। अगर यही मान लो कोई न्यूमेरिकल होता तो आप इतने ही में लिखते, इतने में ही लिखते, तभी आपको 15 में मिल जाता, लेकिन नहीं, ये थ्योरी है, थ्योरी में नंबर आपका थोड़ा रिड्यूस होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो इस वाले में इनको कितना नंबर मिला, 10 नंबर मिला है। तो आपने देखा यहाँ से 60 वाले, मतलब जो इसमें टोटल, तो इनको जो है यहाँ से 12 नंबर वहाँ से मिला था, 20 नंबर यहाँ से मिल गया, और 10 नंबर ये, तो हो जाएगा 2 2 3 1 4 42 नंबर, मतलब 60 वाले में से इनको 42 नंबर यहाँ से मिल गया, एक सेक्शन से मिल गया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने कापियाँ अपनी लिखी हुई हैं, किसने सब्डी पीएमडी बनाई है। तो आप अगला क्वेश्चन देखें। अब अगला देखते हैं, अगला इन्होंने क्या अटैम्प्ट किया है, कौन सेक्शन को, अगला इन्होंने अटैम्प्ट किया 5 वाले सेक्शन को। 5 वाले सेक्शन में क्या था आपका, जो रिटेनिंग वाल का क्वेश्चन होता है, जहाँ पे आपको जो लिटरल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन में डिजाइन करने के लिए आया था, वहाँ पे लोगों ने गलती की है, क्योंकि यार वो चीज़, बहुत चीज़ें माइनर सी चीज़ें होती हैं कि लिटरल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कोई ध्यान नहीं देता, सब लोग एक्टिव पे अपना हाथ बैठाए होते हैं और लगा देते हैं। बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को गलती किया था, क्योंकि वो लिटरल अर्थ एट रेस्ट कंडीशन में कहा था। मैंने खुद ये गलती की थी, एट रेस्ट में नहीं करके आया था मैं, एक्टिव में। बहुत से लोगों ने गलती की थी, क्योंकि वो, तो ये सब माइनर सी चीज़ें होती हैं, आपको जरूर माइनर सी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत मेजर काम करती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे रिटर्निंग वाल में क्या होता है कि देखो अब इन्होंने भी शायद यही गलती की है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन तो लगाया है 5A का। देखो इनको कितना नंबर मिलता है, यहाँ पे KA निकाल दिया, यहाँ पे KA2 निकाल दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे सरफेस एक्टिव अर्थ प्रेशर निकाल दिया, PA पे निकाल दिया। और फिर यहाँ पे सरफेस BB पे इन्होंने प्रेशर निकाल दिया। फिर सरफेस इन्होंने BB पे, सरफेस CC से निकाल दिया। फिर शायद इन तीनों को जोड़ दिया। ठीक, अब इनको देखो कितना, इसमें कितना नंबर मिला। ये टोटल क्वेश्चन जो था ये 20 नंबर का था। अब इसमें देखो कितना नंबर इनको मिला है। यहाँ पे आगे बढ़ो, यहाँ पे आगे जब आप बढ़ोगे तो यहाँ पे देखो इन्होंने P1 निकाला, P2 निकाला, Y1 Y2 निकाल दिया, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स P1 Y से निकाल दिया। टोटल फोर्स इन्होंने जो है ये P1 प्लस P2 कर दिया। कितना कर दिया, P1 प्लस P2 यहाँ निकाल दिया। लेकिन ये इन्होंने लेटरल अर्थ प्रेशर 20 नंबर का है ना, ये देखो अब यहाँ आप देख सकते हो 20 नंबर का ये है, लेकिन इन्होंने लेटरल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट नहीं निकाला है। इन्होंने इनको 4 नंबर, ये शायद 9 है, क्या है, कुछ भी है, जो उल्टा सीधा इन्होंने नंबर यहाँ पे मिला है जो है इस वाले का भी आप देखोगे यहाँ पे, तो इन्होंने लिटरल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट निकाला है। लेटरल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इन्होंने काफ़ी निकाले हैं, ठीक है, और यहाँ पे निकाला था। तो ये हो सकता है यहाँ पे नंबर इनको फुल मार्क्स इनको नहीं मिले, इसमें कुछ इनकी गलतियाँ हैं। इनको 4 5 नंबर या 9 नंबर कुछ है जो मिला है। तो ये 20 नंबर का था। तो आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल में आप इस तरीके से जो है नंबर पाते हैं, और किस तरीके से लिखना होता है, तरीका गिवन उपन सब बिल्कुल छोड़ो, बस खटाखट आंसर दो, खटाखट आंसर ऐसे देखो दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का उन्होंने अटैम्प्ट किया है, इन भाई साहब ने अगला अटैम्प्ट किया है, ये है इसी में जो सीप एनालिसिस का क्वेश्चन था, उसमें क्या निकालना था कि वेट, उसमें निकालना था आपको सब, उसमें 4 क्वेश्चन दिए। पहला निकालना था कि परसेंटेज ऑफ ग्रेवल निकालना था, फिर इफेक्टिव साइज की वैल्यू निकालनी थी, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट निकालना था, फिर कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC निकालना था। ये क्वेश्चन अब कितना 25 नंबर का था ये। जब ये 25 नंबर का था तो इनको कितना मिला, इसमें इन्होंने क्या क्या निकालना है, इन्होंने तो निकाला क्या है, इफेक्टिव साइज को तो निकाल दिया है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट को निकाल दिया है, फिर इन्होंने क्या निकाला है आगे, ये 3 चीज़, और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को निकाल दिया है। 3 चीज़ निकाली है इन्होंने, और जो है परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, ये सब की वैल्यू इन्होंने नहीं निकाली है। तो इनको जो है 25 में से 7 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन को आधा अटैम्प्ट किया है, तो आधा अगर आपने अटैम्प्ट करते हैं तब भी आपको नंबर मिलता है। जैसे मान लो 4 चीज़ें पूछी गई, इन्होंने 2-3 चीज़ निकाली, और भी ज़्यादा जो इसमें ज़्यादा पूछा गया था मीडियम सैंड, इस सब की कुछ वैल्यू इन्होंने नहीं निकाली है। तो इसीलिए जो इनको नंबर यहाँ पे कम मिला है, 7 नंबर मिला है 25 में से। तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या था, ड्रा डाउन का क्वेश्चन था, इसी में था वेल का क्वेश्चन था कि ट्रांसमिसिबिलिटी निकालनी थी, और आपको जो है
ड्रा डाउन निकालो। ये आपका ये क्वेश्चन जो आपका था 15 नंबर का था, इसमें देखने कितना नंबर इनको मिलता है। देखो कुछ नहीं, इन्होंने डायरेक्टली आपको बताया जाएगा कैसे क्या हो। देखो डायरेक्टली गिवन में, यहाँ पे देखो गिवन में क्या लिखा, ये लिख दिया, ड्रा डाउन निकाल दिया, डिस्चार्ज लिख दिया, के वैल्यू यहाँ पे निकाल दी, और उसके बाद आगे बढ़ो, आगे इन्होंने क्या निकाल दिया, आपका ड्रा डाउन निकाल दिया। देखो ये टोटल कितने नंबर का था, 15 नंबर का था। इसमें एग्जामिनर को दिखा कि हाँ भाई सही सब कुछ है, और बाकी नहीं देखा कि हाँ क्या गिवन क्या नहीं। भाई देखो बिल्कुल फिगर भी ऐसे था एकदम नॉर्मल बना दिए हैं कि हाँ कैसे समझाने के लिए, क्योंकि इतना वक्त ही नहीं होता यार भाई वहाँ पे करने का। यहाँ पे आपको जो है मिल जाता है 14 नंबर। कितना मिल जाता है, 14 नंबर आपको यहाँ मिल जाता है 15 में से, आउट ऑफ 15 में से। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है आपको। तो यहाँ पे इनको 14 नंबर मिल जाता है, और कितना नंबर, 15 में से नंबर था। तो न्यूमेरिकल में नंबर बहुत ही यहाँ पे कम करता है। किस तरीके से ड्रा डाउन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया आप देख सकते हो, बाकी वीडियो को पॉज करके आप भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपका, ये क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया 3 से। 3 से देख लेते हैं कि 3 का कौन सा क्वेश्चन था इन्होंने जो अटेम्प्ट किया है। 3 का क्वेश्चन था, 3 में था आपका, हाँ, डिजाइन करना था स्लेब का। तो इन्होंने स्लेब का डिजाइन यहाँ पे देखो नॉर्मली किस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया है। जो चीज़ें साइज़ इन्होंने दे रखी है, साइज़ इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, और लेट डेप्थ को यहाँ पे निकाल लिया। सबसे पहले इफेक्टिव स्पेन को क्लियर कर लिया, और फिर उसके बाद जो है इन्होंने आगे बढ़ते हुए इन्होंने जो है यहाँ पे इफेक्टिव स्पेन की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। उसके बाद यहाँ पे एल वाई एल एक्स का मान निकाल के लिए 1 पे है कि 2 पे, ये निकाल चेक कर लिया। फिर यहाँ पे लोड कैलकुलेशन, डब्लू डेड लोड वेट लोड की वजह से यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, और उसके बाद वहाँ बेंडिंग मोमेंट निकाल करके और डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से जो उन्होंने ने वो अपनी डेप्थ निकाली थी उसको चेक कर लिया। चेक करके अगर वहाँ सेफ हो गई तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर उन्होंने डेप्थ को चेक कर लिया यहाँ पे, और इनफोर्स कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिया। फिर आगे जो है आपका इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को बता दिया, स्पेसिंग को दिखा दिया, और शेयर चेक कर दिया। कितना नंबर का था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका था 25 नंबर का। कितना नंबर का था, 25 नंबर का था। अब इसमें भी जानने कुछ दिक्कत देखी होगी, इसने 18 नंबर यहाँ पे इनको दे दिया है। तो देख ले हैं कि नंबर किस तरीके से यहाँ पे मिलते हैं डिजाइन करने की। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था 3 का सी। 3 का सी कौन सा था, वो हाँ रेक्टेंगुलर बीम के डिजाइन के स्टेप लिखने थे। देखो स्टेप इन्होंने कैसे लिखे हैं, यहाँ पे लिख दिया बेंडिंग फैक्टर बेंडिंग मोमेंट दिया था, डेप्थ ऑफ डिजाइन करना था, बेंडिंग मोमेंट दिया था, यहाँ फैक्टर बेंडिंग मोमेंट निकाला यूजिंग M15 M415 L/B/D की रेशो निकाले 1/2 1/3 से, यहाँ से प्रोवाइड कर दिया इन्होंने। और एस टी बीम यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता है 0.4 FC के FY1 माइनस 0.4 FC के यहाँ पे करके FC के BD स्क्वायर BD। तो ये देखो इस अगर आपको 991EX कैलकुलेटर लोगे ना, तो इस वाली इक्वेशन को हूबहू ऐसे एक बार में पेस्ट कर सकते हो, उसमें लिख सकते हो, तो वहाँ से AST निकल जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या था, यहाँ देखो डिजाइन कर दिया। कितने नंबर का था भाई, ये 15 नंबर का था। इन्होंने थोड़ा बहुत कम यहाँ पे कुछ डिजाइन किया होगा, कुछ कम चीज़ें लिखी होंगी, इनको 10 नंबर मिला है। तो अब देखो आगे जैसे आप तैयारी करोगे थोड़ा बहुत हम भी और देखेंगे चीज़ें, तो बताऊंगा कि हाँ क्या कमी है, अब वो क्या कमियां नहीं करनी होगी एग्जाम में। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होती है ना, तो 8934991998 में से आप कर सकते हो कि मेंस की प्रिपरेशन के बारे में जानकारी ले सकते हो आप, ठीक है। और मेरा मेल है, आप वहाँ पर भी जब भी कोई टेस्ट दिया करो क्या कोई है, तो वहाँ पे अपना मेल भेज सकते हो mdadnan.ce98@gmail.com पे आप अपना मेल कर सकते हो, अपनी कॉपियों को भेज सकते हो, ताकि मैं एनालाइज कर पाऊँ कि हाँ जब भी आप टेस्ट दोगे, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे अपनी मेंस के लिए, तो मैं आपको बता भी पाऊँगा वहाँ पर थोड़ा बहुत। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो इसी में आया था डायरेक्ट शेयर टेस्ट का जो 20 नंबर का थ्योरी था। तो इन्होंने देखो क्या क्या लिखा है, देखो डायरेक्ट शेयर टेस्ट का था। तो इन्होंने देखो आप इसको तो दिमाग में आ ही रहा होगा कि यार हाँ ये वो ऐसे वही वाला चीज़ बना के रखा है जो ऐसे शेयर गेज तरह केस होता है, यहाँ पे सॉइल फेल होती है, यहाँ से कुछ लोड लगता है, नॉर्मल लोड शेयर लोड यहाँ पे लगता है। तो इन्होंने इतना ही डिजाइन बनाया, डायल गेज यहाँ दिखा दिया, ठीक है। अब देखो आगे इन्होंने एक लाइन ये लिख दी, इन द टेस्ट में सैंपल इज प्लेस इन द बॉक्स साइज अप्रोप्टेस एंड पोर्ट्स अप्लाइड इन इट। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा इज हेल्प टू मेजरमेंट ऑफ द शेयर टोटल स्ट्रेस कैलकुलेटर, ये मतलब इस सब चीज़ें यहाँ एडवांटेज लिख दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो इन्होंने थोड़ा बहुत 5 लाइन लिख करके इनको जो है इसमें जो है ये शायद कितने नंबर का था, ये इसमें जो है इनको डायग्राम मेंशन करना था, एडवांटेज बताना था, डिस्क्राइब द शेयर टेस्ट थोड़ा बहुत इनको लिखना था, पर इन्होंने इतना ही किया। इनको इसमें 7 नंबर मिले हैं। और कितने नंबर का था ये भाई, ये था इनका 20 नंबर का था। मैं बगल पेपर रखा हूँ, वहाँ से देख के बता रहा हूँ, अंदाजा नहीं बता रहा हूँ। ये 20 नंबर का 7 नंबर मिले। आप देख लीजिए इतना लिखने के बावजूद भी, थ्योरी में इतना लिखने के बावजूद अगर, लेकिन भाई इतना लिखना कमाल होता है वहाँ पे, आप जब बैठोगे एग्जाम में ना, आप जब, इसीलिए जब भैया अगर जो भी लोग हमारे मेंस की तैयारी करेंगे, तो जो मेंस की तैयारी करेंगे वो एक बार ज़रूर पेपर मॉक टेस्ट ज़रूर देना। मॉक टेस्ट कहीं से भी ले लेना, लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर देना, क्योंकि वहाँ औकात मालूम पड़ेगी आप 2 घंटे में कितना लिख पा रहे हो। यार ये लिखना ना भाई, वाकई में इतना लिखना बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इन्होंने क्वेश्चन किया है। अब ए पे आ जाते हैं, पहले वाले सेक्शन को इन्होंने अटेम्प्ट किया है, जिसमें यहाँ पे क्या था, डाया आप पाइप निकालना था, 15 नंबर का क्वेश्चन था। इन्होंने कुछ यहाँ पे गलती की है MLD में लेने में, या मैक्सिमम डेली डिमांड में कुछ इन्होंने गलती कर दी है, इसलिए इनका नंबर यहाँ पे कटा है। इनको 6 नंबर मिले हैं डाया पाइप, क्योंकि इनका कम आया होगा।
ठीक है, क्योंकि और उसके बाद ये क्वेश्चन 15 नंबर का था, 15 नंबर का था ये। ठीक है, गलती करोगे तो नंबर आपका डिक्रीज होगा, ये तो बात है कुछ स्टेप में, लेकिन जो अगर पूरा प्रोसेस करोगे तो कुछ ना कुछ नंबर एग्जामिनर दे देता है। आप तो आपका साक्षात प्रमाण आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था, ये इनका क्वेश्चन था वहाँ से, ये परमेबिलिटी का थिकनेस ऑफ सेटलमेंट का क्वेश्चन था। इन्होंने कुछ यहाँ पे कुछ वैल्यू में गलती की। और देखो मेन चीज़ होती है, आप जल्दबाजी में क्या करते हो कि कैल्सी के अंदर वैल्यू पुटअप गलती कर देते हो। सारा स्टेप तुम्हारा सही होता है, लेकिन कैल्सी के अंदर वैल्यू को पुटअप करने में आपने गलती जहाँ की सारा आंसर बिगड़ जाता है। लेकिन नियर अबाउट जब आता है तो आपको नंबर मिल जाता है। मतलब प्रोसेस सही होना चाहिए आपका, प्रोसेस बिल्कुल आप अगर सही रहेगा, थोड़ा बहुत अगर हूबहू नंबर नहीं आता एग्जैक्ट, तो नंबर आपको मिलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट फुल नंबर मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि 15 में इनको 8 नंबर यहाँ पे मिला है। आगे आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने फिर इरिगेशन एफिशिएंसी को लिखा है, किस तरीके से लिखा है, ये थ्योरी का क्वेश्चन था 15 नंबर का। देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। फिर यहाँ पे जितनी एफिशिएंसी, वाटर कन्वीनियंस, एप्लीकेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज एफिशिएंसी, फिर उसके सारे बस केवल इन्होंने थ्योरी लिखी, बस उन्होंने केवल थ्योरी लिखी ही नहीं उसकी कि वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी फला फला होती, नहीं नहीं, बस डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया हर चीज़ का, डायरेक्ट फार्मूला इन्होंने लिख दिया। और कितने नंबर का, 15 नंबर का था। इतना लिखना भी कमाल होता है 10 नंबर लाना मेंस में। तो आप समझ रहे हो ना किस तरीके से आप कर सकते हो पेपर को, आपको एक आइडिया लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे इन्होंने अटेम्प्ट किया था जो OSD डिजाइन करने के लिए था, इन्होंने पूरा डिजाइन यहाँ पे किया है बाकायदा। 15 नंबर का क्वेश्चन था, इनको 11 नंबर यहाँ मिले, सही सही जगह इन्होंने डिजाइन कर दिया। कुछ बहुत इनकी कमियाँ रही होंगी नियर अबाउट कैलसी में रखने में या कुछ ऐसी चीज़ें, तो आपको यहाँ पे नंबर इनका डिक्रीज हुआ है। बाकी आप देख रहे हो किस तरीके से, आप वीडियो को पोस्ट करके भी देख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि फैक्टर अफेक्टिंग, आपने देखा वर्केबिलिटी में मैंने दिखाया था कि कौन कौन से फैक्टर आपको अफेक्ट करते हैं वर्केबिलिटी को। तो इन्होंने देखो वो उसमें पूरा क्वेश्चन क्या था कि वो पूरा वो था कि आपको दिखाना, उसमें यह था कि वर्केबिलिटी क्या होती है, आपको इस स्लम्प टेस्ट के बारे में पूरा जो है कॉम्पैक्ट में बताना। लेकिन इन्होंने उसको नहीं लिखा, बस इन्होंने क्या कर दिया कि फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से उसको लिख दिया। तो कितने नंबर का था ये पेपर था, ये क्वेश्चन था 20 नंबर का, 7 नंबर इसमें मिले हैं। तो आप आधा भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है आपको नहीं आता है चीज़ें, तो आप उसका आधा आधा पोर्सन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने देख लिया। आगे क्या था, ये आगे था, हाँ उसी उसी में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 ने अटेम्प्ट किया है। तो इसमें एक क्वेश्चन था परमानेंट वे के बारे में था कि आपको आइडियल प्रोडक्ट के बारे में था। यहाँ कुछ बात थी, यहाँ इन्होंने फोटो बना दी, 15 नंबर 6 नंबर मिल गया। फिर आप देखोगे आगे इस तरीके से, तो यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन एरर कर दी है, जो कि लोकल टैक्स क्वेश्चन 3 नंबर यहाँ पे मिले हैं इनको। आगे देखते हैं। तो हाँ इस तरीके से पूरी क्लासेस आपकी ख़त्म होती है। तो मैंने यहाँ पे पूरा एक पेपर को आपके एग्जाम डिस्क्राइब किया, किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके से बच्चे लिखते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा जो भी मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं। तो आप सभी से गुजारिश सही है कि आप लोग को अगर लगता है कि आपका पेपर प्री अच्छा गया, तो अभी से आप लोग सीट बुक कर लीजिए। एवर एग्जाम को मैंने कल भी डिस्कस किया था कि आप वहाँ पे जा करके 3,000 रुपये का भाई है मिनिमम प्राइस, 3,000 रुपये। इतना तो अगर आप अभी मान लो 19 तारीख, अगर आपके पास पैसा नहीं, बहुत लोग कहेंगे भाई इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा, तो 20, 21, 22 से लेकर के 10 दिन, 15 दिन अभी पास। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है भाई ना, तो आप 15 दिन लेबर गिरी कर लो, कुछ नहीं मिल रहा, लेबर गिरी कर लो, एक दिन का 500 पाओगे, समझ रहे हो ना। और कई दिन का 3,000 कमाना है, 6 दिन काम कर लो, 6 दिन काम कर लो, 3,000 आ जाएगा यार। हकीकत भाई, ये वक्त अगर निकल गया ना तो आपके सामने कुछ नहीं हो पाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मुझसे पूछो कि हाँ एक एक समय मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है यार। कि अगर आप इस वक्त को खो दिए अपने आप से, आप नहीं कर पाए, आपको लगा कि यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, ये वो नहीं है। अगर आप प्री क्वालिफाइड हो, जस्ट प्री क्वालिफाइड होते हो, तो यार मेंस में लग जाना। और इस मौके इतनी इतनी अच्छी वैकेंसी, इतनी ज़्यादा वैकेंसी आज तक कभी नहीं आई है। इतनी वैकेंसी आज तक आई ही नहीं जितनी लोग कह रहे हैं कि हाँ आने की उम्मीद है CPWD में। वरना आती कितनी है, 800, उसी में 600, 600 उसमें BRO घुसेड़ देता है, 200 मिलती है, उसी में CPWD CWC, उसी में सब कुछ होता है। ठीक है, तो आपको इस बात को समझना है, इस मौके को अच्छे से कर लेना है। 3,000 रुपये कुछ नहीं होता। अगर ऑनलाइन में आप तैयारी करने जाते हो तो कर लो, 10 दिन लेबरगिरी कर लो, उसके बाद जाकर के कोर्स ले लो, पढ़ लो यार। घर बैठ के तुमको पढ़ना है, घर बैठ कर पढ़ना है। ठीक है, बस पढ़ना है, 2 महीने पढ़ लो। अभी तक आपने अगर कुछ नहीं कर पाया तो 2 महीने में भी कुछ नहीं कर पाओगे बाहर, इसको जो तैयारी छोड़ करके वहाँ कुछ नहीं ऐसा उखाड़ दोगे कि हाँ तुम बहुत बड़ा कुछ कर दोगे, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाओगे, बहुत बड़ा जो है अबानी अंडानी बन जाओगे। ठीक है, बस 3 महीना पढ़ लो यार, जैसे अभी तक पढ़े 3 महीना और पढ़ लो। हो सकता है तुम्हारा आने वाला समय माँ बाप के लिए और बहुत खुशियाँ लेकर चला है। तो इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को समाप्त करता हूँ। अगर इसमें कुछ कहने में कहीं पे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस था SSC मेंस को लेकर के, पेपर का पैटर्न क्या होता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बहुत से लोगों को दिक्कत होती है किसमें क्या लिखना है क्या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपको ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कि फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।